की बात करती थी, आज बेटियों को न्याय नहीं दिला सकती है, आज बेटियों को हक नहीं दिला सकती है। मैं कहता हूँ जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से इंकलाब का नारा बुलंद होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होगा। और गिरफ्तारी के लिए ये देश के कोने कोने से लोग आए हुए, ये देश की बेटियों को समर्थन देने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे सभी ने मिस कॉल किया कि नहीं? सभी ने मिस कॉल किया। आप अपने आसपास के 10 लोगों को इस नंबर पे मिस कॉल कराइए और हमारी बहनों को, हमारे बजरंग पुनिया के हाथों को मजबूत करिए, ताकि ऐसे जो लोग सत्ता में बैठ के अपराध कर रहे हैं वो अपराध न कर पाए। ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं कहता हूँ, क्या स्मृति ईरानी जो पहले गैस सिलेंडर महंगा हुआ करता था वो सड़कों पे बैठ कर आया करती थी, लेकिन उन्होंने न हाथरस पे जुबान खोली, न देहरादून पे जुबान खोली, न चिन्मयानंद के जुबान खोली, और न आज ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोप पे वो जुबान खोलना चाहती है। मैं कहता हूँ कि आप सभी इन हाथों को मजबूत करिए और इस जंतर मंतर से अब पूरे देश के कोने कोने के लोग जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं। और जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये आंदोलन और बड़ा होगा और इस सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी सुनिए, आप ना पुलवामा के खुलासे पर बोले, आप ना ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर बोले, आप ना आगामी मामलों पे बोले, आप कब तक चुप्पी साधेंगे? ये देश की जनता है, सरकार जनता के द्वारा होती है और जनता जब सड़क पे आ जाती है तो कई सरकारें ऐसी धराशायी हो जाती है। हम उस लड़ाई को पूरी तरीके से लड़ेंगे और हम जीतेंगे। दोनों हाथ उठा के इंकलाब का नारा बुलंद करिए और इस सरकार से कह दीजिए कि जब तक आप ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं करते हैं तब तक हमारा ये इंकलाब इस सड़कों पे क्रांति लिखने का काम करेगा। इंकलाब, 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 पहलवान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। शैतान सिंह जी हैं महेंद्रगढ़ से। धन्यवाद भाई का यहाँ समर्थन में पहुंचे। शीशपाल जी गिल हैं जिला फतेहाबाद हरियाणा से। यहाँ पर आए सभी पुरुषों और मेरी माता शक्ति को मैं आभार प्रकट करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। मैं आप सभी से ये बात रखता हूँ कि जब हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, उसके में जो स्वतंत्र हुआ हमारा देश, उस टाइम स्वतंत्रता का अर्थ होता सब मैंने अपना और तंत्र मैंने व्यवस्था। जो अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए और भगाए गए हमें, उसके बाद हमारे देश की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए थी और हमारी संस्कृति और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए थी। हमें अपने देश के अनुकूल चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1950 को जो ये हमारा देश का कानून लागू हुआ, उसमें संविधान को हमारे सभी नौजवान साथियों को और पढ़ाई के अनुसार उसको लागू होना चाहिए था और उसको पढ़ाना चाहिए था। लेकिन आज तक हमारे नौजवानों को और हमारी शिक्षा व्यवस्था को किसी को ये नहीं पता है कि हमारे संविधान में क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं पढ़ाया गया। क्योंकि जो अंग्रेजों ने 1935 में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट लागू किया था, आज भी वही लागू है। पहले भी हमारी मातृशक्ति को न्याय नहीं मिलता था और आज भी न्याय नहीं मिलेगा। बुर्ज पर संख्या से अपराधी को आज तक वहां पर स्वतंत्र घूम रहा है और हमारी मातृशक्ति न्याय के लिए दर बात करने लग रही है। और वो नौजवान साथी जो व्हाट्सएप तक करते हैं और मैसेज करते हैं और वो घर पे बैठे हैं, उनको यहाँ पर आना चाहिए, अपनी बहन बहनों को साथ देना चाहिए। जब हमारे पास में इज्जत ही नहीं तो हम किस चीज के लिए लड़ेंगे? क्या हमारे पास में? तो इस चुप रहने से काम नहीं चलेगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, आज भी यह आंदोलन तभी तक जिंदा है जब तक मेरे बड़े बुजुर्ग जो ये पगड़ी वाले धोती कुर्ते वाले हैं, जब तक ये चले जाएंगे, जब ये इस दुनिया में स्वर्ग लोक में चले जाएंगे,
मेरे को लगता नहीं है कि ये नौजवान यहाँ आके न्याय को मान सकते हैं। जो आज नहीं यहाँ लग रहे वो कल भी नहीं आ सकते। क्या ये मन बैठ के गलत है? क्यों बैठे हैं घर पर? उनको यहाँ पर आना चाहिए एक एक आदमी को, और इन पुलिस को अंदर डलवा देना चाहिए। और ये अगर अंदर नहीं गया, हम बीजेपी सरकार को कहते हैं कि ये कभी महल बेटियां ऐसा ना कहे कि इसकी गर्दन लाके दो हमारे को, और हम इस देश के वासी हैं, इसकी गर्दन भी काट के लाके देंगे। यहाँ अपने विचार रखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में इनके साथ में न्याय होना चाहिए, और आगे क्या समाधान निकलना चाहिए इसके बारे में भी आप विचार रखो। आज आप इनके लिए लड़ लग रहे हो, 1 महीने के करीब हो गया, ये बेचारी लड़के यहाँ बैठी है, जब ये चली जाएगी कल फिर होगा, और ये सरकार फिर आपको एकत्रित करेगी। कब एकत्रित होंगे, इसका समाधान निकालो, इस सरकार को उखाड़ के फेंको। हमें नहीं चाहिए ऐसा राजा जो हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। कहाँ ले गया पता नहीं कहाँ ले गया मानो कहाँ गया। इसका हर गांव में एकत्रित होकर सभी मेरे बुजुर्गों से, सभी पंचायतों से आगाह करते हैं कि इनको अपने गांव में न घुसने दिया जाए, और इनसे जवाब मांगा जाए क्या तुमने जो वादे किए थे, ये है तुम्हारे वादे, ये है तुम्हारे काम, और ये है तुम्हारा कर्म। इनको सबको आगाह कर दीजिए, और इनको एक एक करके सबसे जवाब मांगा जाए। और ये सरकार ऐसी है, ये ऐसे मांगने वाली नहीं है, इनको ठोकर मार के निकालना पड़ेगा, जब जाके निकलेंगे ये लोग। सभी भाइयों को मेरी राम राम। धन्यवाद भाई। एक भाई मेरी सबसे प्रार्थना है, यहाँ जैसे पर्ची बन जाती है ना, और फिर सबकी सब बराबर है यहाँ, तो वो पर्ची के बाद भी है ना 4-4 चक्कर